स्वयंवर सभा में महर्षि विश्वामित्र ने राम को शांत स्वर में आदेश दिया, राम, उठो और इस धनुष को देखो। गुरु के इन शब्दों के साथ ही सभा का वातावरण अचानक बदलने लगा। राम ने विनम्रता से गुरु की ओर देखा और आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति और मर्यादा झलक रही थी। धीरे धीरे राम अपने आसन से उठ खड़े हुए। लक्ष्मण भी तुरंत अपने बड़े भाई के साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने राम की ओर प्रेम और विश्वास से भरी दृष्टि डाली, मानो वे जानते हों कि यह क्षण केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि दिव्य इतिहास की शुरुआत का क्षण है। राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया और शांत कदमों से सभा के मध्य की ओर बढ़ने लगे। सभा मंडप में उपस्थित सभी लोग अब ध्यानपूर्वक राम को देख रहे थे। कुछ राजाओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वे सोच रहे हों कि इतने युवा और शांत राजकुमार के लिए यह कार्य असंभव होगा। कुछ अन्य राजकुमार आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे। क्या यह राजकुमार सच में उस धनुष को उठाने का प्रयास करेगा? जब इतने महान राजा असफल हो गए, तो यह कैसे सफल होगा? उनके कदम स्थिर थे, उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में केवल धर्म और विनम्रता की चमक दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे राम मंच के निकट पहुंच रहे थे, सभा का वातावरण और भी गंभीर होता जा रहा था। सभा के मध्य रखा हुआ भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष अपने विशाल स्वरूप में चमक रहा था। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली थी कि अनेक वीरों के मन में भय और संकोच उत्पन्न हो गया था। परंतु राम ने जब उस धनुष को देखा, तो उनके चेहरे पर न तो भय था और न ही किसी प्रकार का अहंकार, मानो वे उसे केवल भगवान शिव का पवित्र प्रतीक समझकर श्रद्धा से देख रहे हों। उधर सभा के दूसरे छोर पर माता सीता भी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थीं। उन्होंने भी पहली बार राम को धनुष की ओर बढ़ते हुए देखा। राम के शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उनके मन में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। सभा में बैठे ऋषि मुनि भी अब ध्यानपूर्वक इस दृश्य को देख रहे थे। कई महान ऋषियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी, मानो उन्हें इस क्षण का महत्व पहले से ही ज्ञात हो। अब जो होने वाला है वह इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाएगा। राम अब उस मंच के सामने खड़े थे जहां भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष रखा हुआ था। उन्होंने पहले विनम्रता से उस धनुष को प्रणाम किया और उसी क्षण स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी लोगों की सांसें मानो थम गईं। राम ने सबसे पहले अत्यंत विनम्रता के साथ उस दिव्य धनुष को प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान शिव को स्मरण किया। उनके चेहरे पर गहरा सम्मान और भक्ति झलक रही थी। कुछ क्षणों तक राम स्थिर खड़े रहे, मानो वे उस धनुष की दिव्यता और उसकी शक्ति का आदर कर रहे हों। सभा में उपस्थित हजारों लोगों की निगाहें अब उसी मंच पर टिकी हुई थीं। राजा जनक अपनी राजगद्दी से ध्यानपूर्वक यह दृश्य देख रहे थे। उनके मन में आशा और चिंता दोनों का मिश्रण था। उधर माता सीता की आंखें भी अब राम पर टिकी हुई थीं। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। इसी बीच राम ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उस दिव्य धनुष की ओर बढ़ाए। सभा मंडप में अचानक गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समय ही थम गया हो। राम ने अत्यंत सहजता और संतुलन के साथ धनुष के मध्य भाग को अपने हाथों से पकड़ा। उनकी पकड़ में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई प्रदर्शन, केवल शांति, संतुलन और आत्मविश्वास था। सभा में उपस्थित अनेक लोगों ने सांस रोक ली। राम ने बिना किसी कठिनाई के उस विशाल और भारी धनुष को धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया। जिस धनुष को उठाने में बड़े बड़े राजा असफल हो गए थे, वही धनुष राम के हाथों में मानो हल्का प्रतीत होने लगा। सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ राजा अपनी जगह से खड़े हो गए। ऋषि मुनियों के चेहरों पर हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी। लक्ष्मण के चेहरे पर गर्व की चमक थी।
वे अपने बड़े भाई को देखते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। राम अब उस दिव्य पिनाक धनुष को पूरी तरह अपने हाथों में उठा चुके थे। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। राम अब उस दिव्य पिनाक धनुष को पूरी तरह अपने हाथों में उठा चुके थे। राजा जनक की आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों दिखाई देने लगे, और उसी क्षण स्वयंवर सभा का वातावरण आश्चर्य, उत्साह और विस्मय से भर उठा। जिस धनुष को उठाने में महान से महान राजा और योद्धा असफल हो गए थे, वही धनुष अब राम के हाथों में स्थिर और संतुलित दिखाई दे रहा था। सभा में उपस्थित सभी लोग अब आगे होने वाली घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने उस दिव्य धनुष को अपने हाथों में संभालते हुए एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, वही विनम्रता जो उनके स्वभाव की पहचान थी। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे पूरी श्रद्धा और संतुलन के साथ उस धनुष को देख रहे थे। अब राम ने धीरे धीरे धनुष को थोड़ा झुकाया ताकि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा सके। सभा मंडप में गहरी खामोशी छा गई। हजारों लोगों की निगाहें अब राम के हाथों पर टिक चुकी थीं। लक्ष्मण उत्साह और गर्व से भरे हुए अपने भाई को देख रहे थे। राजा जनक अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए इस दृश्य को आशा और विस्मय से देख रहे थे। उधर माता सीता की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक दिखाई दे रही थी। अब राम ने अपने दोनों हाथों से उस विशाल धनुष को मजबूती से पकड़ा। उन्होंने धीरे धीरे धनुष को मोड़ना शुरू किया ताकि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा सके। यह वही क्षण था जिसका इंतजार पूरी सभा कर रही। अचानक एक भीषण और गूंजती हुई ध्वनि पूरे सभा मंडप में गूंज उठी। भगवान शिव का वह प्राचीन और विशाल पिनाक धनुष अचानक दो भागों में टूट गया। उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि पूरा सभा मंडप कांप उठा। सभा में बैठे अनेक लोग चौंक कर खड़े हो गए। कुछ राजाओं के हाथों से उनके मुकुट तक हिल गए। आकाश में मानो गूंज उठी एक दिव्य ध्वनि। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं देवता भी इस महान क्षण के साक्षी बन गए हों। राजा जनक की आंखों में अब अविश्वसनीय प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि जिस कार्य को असंभव समझा जा रहा था, वह अब पूर्ण हो चुका था। सभा में उपस्थित लोग अब एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्य से कह रहे थे, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है, यह अवश्य ही कोई महान और दिव्य पुरुष है। राम अब भी उसी शांत और विनम्र भाव से खड़े थे, मानो उन्होंने कोई असाधारण कार्य नहीं, बल्कि केवल अपने गुरु का आदेश पूरा किया हो। और अब पूरी सभा की निगाहें उस ओर मुड़ने लगीं, जहां माता सीता खड़ी थीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कार्य अब तक असंभव माना जा रहा था, वह एक शांत और विनम्र राजकुमार ने इतनी सहजता से कर दिखाया। सभी आश्चर्य से उस मंच की ओर देख रहे थे, जहां राम शांत भाव से खड़े थे। राजा जनक के चेहरे पर अब गहरी प्रसन्नता और संतोष दिखाई दे रहा था। उनकी वर्षों पुरानी चिंता अब समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उधर सभा के दूसरे छोर पर बैठी माता सीता ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा, तो उनके हृदय में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। माता सीता मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं कि कोई ऐसा वीर अवश्य आए जो उस दिव्य धनुष को उठा सके। और अब जब उन्होंने देखा कि राम ने न केवल धनुष उठाया, बल्कि उसे मोड़ते ही वह टूट गया, तो उनके चेहरे पर अपार प्रसन्नता की चमक फैल गई। उनकी आंखों में खुशी और श्रद्धा के आंसू झलकने लगे, मानो उनकी प्रार्थना स्वयं भगवान ने सुन ली हो। सीता ने अपने सामने खड़े उस शांत और तेजस्वी राजकुमार को ध्यान से देखा। राम के चेहरे पर न तो गर्व था और न ही विजय का कोई प्रदर्शन। वे अब भी अत्यंत विनम्रता और शांति से खड़े थे। यही विनम्रता और मर्यादा देखकर सीता के हृदय में उनके प्रति और भी गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। सीता की सखियां भी अत्यंत प्रसन्न थीं। वे धीमे स्वर में एक दूसरे से कहने लगीं, देखो, यही वह वीर हैं जिन्होंने शिवजी का धनुष उठा लिया। निश्चित ही यही राजकुमार सीता के योग्य वर हैं।
सभा में अब धीरे धीरे उत्साह का वातावरण बनने लगा। मिथिला के नागरिक प्रसन्नता से एक दूसरे की ओर देखने लगे और धीरे धीरे सभी की निगाहें उस ओर मुड़ने लगीं जहां सीता हाथों में वरमाला लिए खड़ी थीं। सीता के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की अद्भुत चमक थी। उनके हृदय में यह विश्वास पूरी तरह जाग चुका था कि उनके सामने खड़े यह शांत और तेजस्वी राजकुमार ही उनके जीवन के योग्य वर हैं। राजा जनक ने अपनी पुत्री की ओर देखा और उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की मुस्कान दिखाई दी। राजा जनक ने धीरे से संकेत किया। यह संकेत था उस पवित्र क्षण का जिसका पूरे मिथिला राज्य को लंबे समय से इंतजार था। सीता की सखियों ने प्रेम और उत्साह से उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। अब सीता के हाथों में एक सुंदर फूलों की वरमाला थी। उस वरमाला से फूलों की मधुर सुगंध पूरे सभा मंडप में फैल रही थी। सीता धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगीं। उनके कदम बहुत ही शांत और संयमित थे, पर उनके हृदय की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। राजा, राजकुमार, ऋषि, मुनि और मिथिला के नागरिक सभी इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए एकाग्र थे। राममंच के मध्य अत्यंत शांत और विनम्र भाव से खड़े थे। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुका रखा था, मानो वे इस क्षण को भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर रहे हों। सीता ने राम की ओर देखा। राम का शांत चेहरा, उनकी विनम्रता और उनके व्यक्तित्व का तेज देखकर सीता के हृदय में गहरा सम्मान और प्रेम उत्पन्न हुआ। सीता की आंखों में हल्की खुशी और श्रद्धा के आंसू चमक उठे। पूरे सभा मंडप में पूर्ण खामोशी छा गई। अब सभी की निगाहें केवल उसी क्षण पर टिकी थीं। धीरे धीरे सीता ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फूलों की वरमाला को उठाया और अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ उन्होंने वह वरमाला राम के गले में डाल दी। जैसे ही वरमाला राम के गले में पड़ी, पूरी स्वयंवर सभा जयकारों और आनंद की ध्वनियों से गूंज उठी। चारों ओर से शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। मिथिला के नागरिकों ने खुशी से जय जयकार करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे। राम और सीता अब मंच पर एक साथ खड़े थे। यह केवल एक विवाह का क्षण नहीं था, यह धर्म, प्रेम, मर्यादा और आदर्श जीवन की शुरुआत का पवित्र क्षण था।